हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो एक और मार्केट अपडेट। क्या चल रहा है मार्केट में, सारी बातें कर लेते हैं अभी। थोड़ा सा फंडामेंटल्स को देख लेंगे कि इस वक्त ऑन चेन डाटा क्या कह रहा है, लिक्विडिटी की क्या अपडेट है, मार्केट लिक्विडिटी की। और जो ईटीएफ के फ्लोज हैं उस पर क्या गेम चल रही है, सब पे बात कर लेते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं लिक्विडिटी अपडेट से। सबसे पहले अगर हम फेड लिक्विडिटी को देखें तो एज एक्सपेक्टेड अगस्त 1 को ये नेगेटिव गई है एंड उसके बाद से ऊपर जाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा इट इज़ गोइंग एज एक्सपेक्टेड कि जिस तरह की प्रोजेक्शंस मैंने बस शेयर की थी लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, कि मार्केट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्लो ग्रोथ देगी एंड फिलहाल वही हम देख रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और कोई चेंज नहीं है लिक्विडिटी पॉलिसीज़ के अंदर। एवरीथिंग इज़ गोइंग एज एक्सपेक्टेड। चाइनीज स्टॉक्स की अगर बात की जाए, नथिंग सरप्राइजिंग, कंसोलिडेट कर रहे थे मेजर रैली के बाद। एंड honestly there are still reports कि China is gonna inject more liquidity into the market। और मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइनीज़ मार्केट जो है वो बिटकॉइन की इस रैली के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगी इस बार। बिकॉज देयर आर ऑल द रूमर्स ऑन द इंटरनेट दैट चाइना इज़ गना बैन बिटकॉइन वगैरह। तो वो सब कुछ एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है इस बुल के लिए। ओके, सो फेड लिक्विडिटी बड़ा क्लोज रिलेशन होता है इसका बीटीसी की प्राइस के साथ। स्लो ग्रोथ दे रही है, बीटीसी की प्राइस भी इस वक्त स्लो ग्रोथ के फेज़ के अंदर है। चार्ट पे मैं बाद में अगर डिस्कस करता हूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट की थोड़ी गेम है यहाँ पे। मैंने डिस्कॉर्ड पे भी शेयर किया था कि जो सिर्फ एक वाहिद चीज़ है जो कि थोड़ा खतरनाक चीज़ लग रही थी, वो ओपन इंटरेस्ट था। क्योंकि वो बहुत हाई चला गया ओपन इंटरेस्ट एंड फिलहाल प्राइस के साथ थोड़ा सा डिक्लाइन किया इसने, बट नॉट दैट मच। बल्कि नहीं, रिसेंट अपडेट्स अभी इसमें चार्ट में खर्च नहीं हुई। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपका 19.3% पे आ गया था, जो कि एक रेड जोन है वेयर इट ऑब्वियसली नीडेड अ कूल डाउन। मैंने डिस्कॉर्ड पे भी इसके बारे में शेयर किया था, बट हाँ, अचानक से इसने मूव दिया मंडे के दिन और एक क्विक रिट्रेसमेंट टूवर्ड द मीन लेवल, जहाँ पे हम अब कह सकते हैं कि ये अब नॉर्मल हो गया है किसी हद तक। जो चेंज इंटरेस्ट रेट का है, इंटरेस्ट रेट कह रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट। खैर, बाकी एक दो और ऑन चेन मॉडल्स थे जो कि ओवर हीटेड थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे थे लो टाइम फ्रेम पे। एंड आई गेस उन्हीं की वजह से यहाँ पे इस वक्त हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। बाकी अगर बात की जाए कुछ और इंडिकेटर्स की, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स ऑफ द मीन, ठीक है। अब अगर शॉर्ट टर्म होल्डर एम वी आर पी इंडिकेटर की बात की जाए तो इट हैज़ टर्न बुलिश। अगर आप सबसे पहले प्राइस को देखो तो ये इस रेड लाइन, जो कि हम इसको मीन कह सकते हैं, इसके ऊपर आकर होल्ड कर रहा है इस वक्त, जो कि अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर है। एंड इसको भी अगर देखा जाए नीचे इन वैल्यूज़ को, इट हैज़ टर्न बुलिश एज वेल। और ऑन चेन इंडिकेटर्स पे ऑनेस्टली कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। जो अपडेट्स मैंने डिस्कॉर्ड पर ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, जो पहले मैं शेयर कर चुका हूँ वही है। डेटा लुक्स बुलिश, मॉडल्स आर शोइंग स्ट्रेंथ। एंड यही है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर प्राइसेस स्लोली स्लोली ग्रोथ देती जाएंगी। क्रिप्टो कॉइन्स पे भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस ये ओपन इंटरेस्ट वाली चीज़ दिखानी थी, मैंने दिखा दी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइस के बारे में कि इधर क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि लोग लिक्विडिटी और ऑन चेन वगैरह पे इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग इंटरेस्ट लेते हैं चार्ट पे। अगर मैं टेढ़ी मेरी लाइंस ड्रॉ करूँ, लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सॉरी, एक और चीज़ मैं भूल गया, ये ब्लैक रॉक्स की एसेट वैल्यूएशन और इनकी एकुमुलेशन जो भी चल रही है उस पर भी नज़र है मेरी। अगर आप देखो तो आखिरी कुछ घंटे के अंदर इन्होंने इथीरियम और बिटकॉइन को दबा के बाई किया। 18 घंटे पहले 1.8 के इथीरियम, फुल 600, बिटकॉइन 600, दोबारा 600, दोबारा 600, 600, 600, 600 करके उठाए गए। एंड अगेन यहाँ पे स्टेबल्स भी उठा रहे हैं ये लोग साथ साथ। 391 के बिटकॉइन
और 435 के इथीरियम। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है एंड स्टेबल्स भी होल्ड किए हुए हैं, बाकी शिट कॉइन्स भी रखे हुए हैं। और ये कभी भी इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट ना करो कि इन्होंने शिट कॉइन बाय किया हुआ है तो आप भी इस शिट कॉइन को बाय कर लो। इन्होंने तो ऐसे ही अपनी तरफ से बचे कुछ चेंजेस शिट कॉइन में डाल के ट्राई किया हुआ है, लेकिन आपको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर हम आखिरी मंथली टोकन बैलेंस को देखें इनका, तो वो सिर्फ बढ़ा है, सिर्फ बढ़ा है। कहीं पे हमें सेलिंग की कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। टोकन बैलेंस जो कॉइन्स इन्होंने अकुमुलेट किए हैं और जो कर रहे हैं वो सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ये बैलेंस हिस्ट्री तो प्राइस के साथ साथ वेरी करती है, बट ओवरऑल अगर आप देखो जब से प्राइस ऊपर गई है ये और ज़्यादा एकुमुलेट करते रहे हैं। आपको तब पैनिक करना होगा जब ये लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे, जब ये बाकी वेल्स सेल करना स्टार्ट करेंगी, ईटीएफ वेल्स जितनी भी हैं, देन यू हैव टू वरी। अभी लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है। चलो चार्ट पे आगे बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम डिस्कस किया था मेरे ख्याल से इस मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को, और उसके अलावा मैंने बताया था कि ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है जिससे मेरी नज़र है, और साथ साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है एक। अगर ज़्यादा मज़ीद मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊँ तो फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी टैप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप मार्केट ऊपर गई एंड यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके के साथ ये ऊपर की साइड पे निकल गया। इस स्टेज पे आके ना आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पीक करने लग गया था एंड मार्केट नीडेड आ कूल डाउन। मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो ये नज़र आ रहा है कि बीटीसी वीकली के लेवल्स को बहुत प्यारे तरीके के साथ रिस्पेक्ट दे रहा है एंड वीकली ट्रेंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, और हमेशा ऐसे ही होता आया है कि बीटीसी पे वीकली का चार्ट बहुत क्लियर होता है। सो अगेन मैं वीकली के चार्ट को ही इस्तेमाल करूँगा एंड ये जो रेंज मुझे इस वक्त नज़र आ रही है बीटीसी पे, ये मुझे काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है। रेंज के अंदर पहले एक हायर हाई बना, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रिटेस्ट अगेन हायर हाई, और अभी की अगर बात की जाए तो अभी मेरे सामने ये एक डिमांड जोन है वीकली की जिसको मैंने नज़र में रखा हुआ है एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका रिटेस्ट अगर मार्केट देती है देन आई विल लुक फॉर स्विंग लॉन्ग्स। तो ये स्विंग लॉन्ग्स की पोजीशन में मैं एंटर होऊंगा ऑन द रिटेस्ट ऑफ दिस आउट ब्लॉक, और वो फिर टारगेट्स मेरे बड़े ही होने वाले हैं, वो फिर कई वीक्स का होल्ड होगा एंड इंशाल्लाह बड़े नोट छपेगा फिर। सही हो गया। तो ये कुछ प्लान्स हैं, बाकी ओवरऑल मुझे भी कोई ऐसा ख़राब साइन नज़र नहीं आ रहा। आया मैं सबसे पहले डिस्कॉर्ड पर अपडेट करता हूँ, ठीक है। बाकी यही है, यही सजेशन है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे इतना फोकस ना करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। इस वक्त मार्केट अभी स्लो स्लो ग्रोथ देगी, इलेक्शन हमारे सर पे है, नवंबर में यूएसए की इलेक्शन है, नवंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में है मेरे ख्याल से। तो मार्केट विल बी वोलेटाइल, और हिस्टोरिकल डाटा आल्सो शोज़ के इलेक्शन के बाद मार्केट यूजुअली जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है एंड फाइनेंशियल मार्केट्स भी साथ साथ बूस्ट होती हैं। एंड इलेक्शन से पहले ये प्रोजेक्शंस मैंने शेयर कर दी हैं ऑलरेडी कि यही नज़र आ रहा होते हुए, एंड इलेक्शन के बाद बस ये चीज़ होने ही रह जाएगी एंड इंशाल्लाह वो विल सी। ठीक है, सो दैट इज़ इट प्रीटी मच। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक ख़तरनाक चीज़ है जो उस वक्त थोड़ा सा ख़तरनाक तो नहीं खैर, बट एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, वो डॉलर है। जब भी क्या कहते हैं वॉर वाला सीन होता है ना, डॉलर कमीना स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे वॉर वाला सीन हुआ ईरान इसराइल वाला, एंड मार्केट पंप करके डॉलर की। साथ साथ अगर मैं ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करूँ तो ग्लोबल लिक्विडिटी आपकी माइनस में जा रही है थोड़ा सा, इतनी ज़्यादा माइनस में नहीं है अभी भी, जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं उससे काफ़ी ऊपर ही है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन में गई है ग्लोबल लिक्विडिटी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें बूस्ट ज़रूर मिलेगा जैसे ही ग्लोबल लिक्विडिटी भी बूस्ट करेगी। फेड लिक्विडिटी बूस्ट कर रही हो, ग्लोबल लिक्विडिटी बूस्ट कर रही हो, डॉलर डिक्लाइन कर रहा हो, बहुत प्यारा बूस्ट मिलेगा मार्केट को और फिर मार्केट फटेगी, तेज़ी से फटेगी। ठीक है, तो ये सीन है, क्योंकि यही चीज़ें मार्केट को चलाती हैं। आपके ट्रेंड आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्केट को नहीं चलाता,
आपका ट्रेंड लाइंस, ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड लाइन ब्रेकअप ब्लॉक्स वगैरह मार्केट को नहीं चलाते, इंडिकेटर्स मार्केट को नहीं चलाते। जो मार्केट का प्राइमरी ड्राइवर है वो लिक्विडिटी है, जो कि किसी को समझ नहीं आती। ठीक है, सो दैट इज़ इट। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे ख्याल से, छोटी सी अपडेट, 10 मिनट की सिर्फ। बाकी थीरम को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। नॉर्मली है, शॉर्ट टर्म की कोई खास अपडेट नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज कर रहा है। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि हाई टाइम फ्रेम पे थीरम बहुत बहुत प्यारे लेवल पे बैठा हुआ है, एंड आई स्टिल एक्सपेक्ट इट टू गो अबव 5K इन अपकमिंग फ्यू मंथ्स। इंशाल्लाह ये फटेगा, बड़ा प्यारा फटेगा ये। बहुत अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है ये, जितना अच्छा एकुमुलेट कर रहा है ना इस वक्त, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इथेरियम BTC भी इस वक्त काफ़ी नेगेटिव जा रहा है ये रेशो। दिस रेशो इज़ क्वाइट नेगेटिव एट द मोमेंट एज वेल। बट जैसे ही मार्केट में फ्लो शिफ्ट होगा, जन हम पंप देखेंगे। यूजुअली होता क्या है कि BTC पहले आपका रैली देता है, एक मेजर रैली देता है BTC, एंड उसके बाद BTC कुछ देर के लिए साइडवेज चले जाता है। जब ये साइडवेज जाता है कुछ टाइम के लिए, तो इन सच केस कभी कभार, यूजुअली कभी कभार भी नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट में यूजुअली क्या होता है कि BTC डोमिनेंस जो है वो नीचे जाती है। BTC डोमिनेंस लाइक आपकी साइड पे जाने के बाद नीचे जाती है, और BTC की प्राइस कंसोलिडेट करती है। इस केस में क्या होगा, इथीरियम पंप करेगा, सोलाना पंप करेगा, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स मैसिव पंप करेंगे। पैसा रोटेट होगा मार्केट के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो ये टाइम होगा जब आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बूम नज़र आएगा। ठीक है, तो ये सीन है फिलहाल। दैट्स द अपडेट। बाकी अगर कुछ और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो या रेगुलर अपडेट्स का पता करना हो, डिस्कॉर्ड पे ये बॉयज़ यहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करो। फ्री के चार्ट, फ्री के ट्रेड आइडियाज़ सब कुछ शेयर किया होता है यहाँ पे। सो आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो दीज थिंग्स। बाकी डिस्कॉर्ड पे आप मेरे से मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो एनी टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।